अब हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था, लॉग की प्रॉपर्टीज की थी। आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि उस बेस पे, उस प्रॉपर्टीज बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था कि 8 प्रॉपर्टीज की थी लॉग की। ठीक है, उसी पे बेस्ड हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 क्यूब रूट ऑफ 4 इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो log 2 4 का क्यूब रूट इक्वल टू log बेस 2 है इसमें। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, log बेस 2 4 टू द पावर 1/3, इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल टू लॉग बेस 2 2 टू द पावर 2/3। ठीक है, अब देखो लॉग की जो हमारी प्रॉपर्टी थी, लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा, अब देखो इसमें हम एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉग बेस ई एक्स टू द पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, पापा प्लीज थोड़ा पढ़ा तो दो मुझे भी, एन लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, क्या मैंने बताया था कि एक प्रॉपर्टी में कि ये अगर हमारा जो लॉग में जो एक्स है इसके पावर में अगर एन होगा, इसके पावर में अगर हमारा एन होगा, ए हो, बेस ए हो या ई हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, आगे जंप करके कहा जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है। अब देखो बेटा, तो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 log 2 बेस 2। तो अब हमारा log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 हो या log a बेस a हो, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अब देखो ये जो है यहाँ पे ये वाला जो हमारा है रिजल्ट आया, ये आया यहाँ पे हमारा, therefore आपका log a x to the power n इक्वल टू n log a। ठीक है, इससे आया। ओके ओके, अब देखिए तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे सेकंड क्वेश्चन है आपका कि find the value of 0.01 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बेटा इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लॉग अब ये 0.01 है, 0.01 है, तो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 1/100। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और सिंपल वे में 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको बेस को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। किस, क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, 10 स्क्वायर है, तो ये हमारा इनवर्स रूल के थ्रू क्या हो जाएगा कि अगर हमारा एक्सपोनेंट लॉ के थ्रू क्या होता है, अगर 1/100 है तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1/10 टू द पावर 2, और जब हमारा ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2।
10 टू द पावर -2, ठीक है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, अब देखो यहां से इसको अभी एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो, और इस पे इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे हमने इसको, अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से देखें तो इसको आप अगर 10 टू द पावर -2 को अगर हमने ए ले लिया तो ये क्या हो गया, ये तो सिंपल हमारा वो फॉर्म है कौन सा, कि log 10 क्यूब, log 10 क्यूब बेस ए हो गया। और इसको हमने अभी पिछले फॉर्म में क्या लिखा था बेटा, इसको हमने पिछले फॉर्म में लिखा था 3 log बेस में ए है और ये 10 है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए हमने लिया था क्या 10 टू द पावर -2, तो ये 3 log 10, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक फॉर्मूला, एक लॉ हमने ये भी पढ़ा था कि इफ log a टू द पावर n x है तो ये क्या हो जाता है 1/n log x बेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/-2 log 10 बेस 10, तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/2 माइनस का, 3/2 माइनस का, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। अगर किसी को भी, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में, या फिर कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पे। अब देखो अभी तक हम लोगों ने दो एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने एक ये यूज करी log x बेस a टू द पावर n, जो होता है n log x बेस a। सेकेंड हमने ये यूज किया log इफ a टू द पावर n हो और x हो, तो ये क्या हो जाता है 1/n log, ठीक है। थर्ड हमने क्या यूज किया log a बेस a इक्वल टू, ये क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये तीन अभी तक हमने प्रॉपर्टी क्या की है यूज की है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाली अगर वीडियो आप देखोगे तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या किया है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज आपको डिस्क्राइब की है, प्रॉपर्टीज कैसे आया, क्या हो रहा है, ताकि आपके लॉ की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना और जिस क्वेश्चन में आए तो फिर आप उसका यूज कर सको, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इफ log 1/8 बेस x इक्वल टू -3/4 गिवन हो, देन what is the value of x, what is the value of x, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है सॉल्यूशन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे log x 1/8 इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम इसको, अगर मैंने क्या करना है कि इसको रिप्रेजेंट कर दें, इसको हमें सिंपल फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि बेस को एज इट इज रखते हैं और जो इक्वल टू में है वो क्या होता है पावर में आ जाता है, जो इक्वल टू में है वो पावर में आ जाएगा अगर लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो। और
जो हमारा लॉग है, लॉग की वैल्यूज है, वो क्या आ जाएगी, इक्वल टू में आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स एक्स टू द पावर -3/4 इक्वल टू 1/8, 1/8। अब देखो ये किस लॉ से हुआ बेटा, क्योंकि अगर हमने कह दिया कि लॉग एक्स बेस ए है तो इसे हम इक्वल टू वाई है, ठीक है, और इसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ए टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स होता है। ए टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स होता है। दिस इज द लॉग फॉर्म रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट को हमने क्या कर दिया, लॉग स्केल वैल्यू में चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसी लॉग को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। तो ये देखो बेस जो है, बेस बेस सेम रहा, बेस बेस सेम रहा, जो इक्वल टू में है वो पावर में आ गया। तो यहाँ पे भी बेस बेस सेम रहा, इक्वल टू में जो है वो कहाँ आ गया, पावर में आ गया, और जो हमारा लॉग लॉग है उसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू में आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें x चाहिए, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, x, x इक्वल टू व्हाट, तो x चाहिए ना। यहाँ पे क्या है, x टू द पावर -3/4 है। हियर इज द x टू द पावर -3/4। तो हमें -3/4 को क्या करना है, 1 करना है। -3/4 को क्या करना है, 1 करना है। तो ये किस कैसे हो सकता है, ये हो सकता है बेटा जब हम इसे x -3/4 को -4/3 से अगर हम क्या करें, पावर्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने LHS में किया तो RHS में भी हमें एज इट इज करना पड़ेगा इक्वेशन को सेम रखने के लिए। तो हमने ये कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा x। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा कि दैट मीन्स अब 1/8 है, 1/8 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 टू द पावर -4/3 को अगर हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर -3 इंटू -4/3, माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल आउट, देन x इक्वल टू 16। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये मैं आपको समझा देता हूँ इस ब्लॉक में। देखो ये क्या है बेटा, 1/8 है, 1/8 को 2 टू द पावर क्यूब हम लिख सकते हैं, और 2 टू द पावर क्यूब 1/2 टू द पावर को क्यूब को हम 2 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ से। अब अगर हमारा ए टू द पावर, देखो ये लॉ होता है, आप लोगों ने 10th 9th 10th में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी है। ठीक है, ए टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n होता है। ठीक है, 1/a टू द पावर m इक्वल टू क्या हो जाता है, ए टू द पावर -m। तो यही दोनों मैंने एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी समझ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इफ log a plus b upon 2, if log a plus b upon 2 1/2 log a plus log b। तो अब क्या करना है, वी हैव टू शो दैट a इक्वल टू b, a इक्वल टू b। ये है आपका थर्ड एग्जाम्पल, ये है आपका थर्ड, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है,
लॉग ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो लॉग ए प्लस बी बाई टू और इक्वल टू में क्या है, 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो हम लॉग ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी, 1/2 लॉग ए इंटू बी। क्यों, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है कि लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी, ठीक है। अगर हमारा मल्टीपल में ये फॉर्म होता है तो ये क्या हो जाता है, हमें एक्सपेंड करके इसे हम प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी लॉ की क्या है, प्रॉपर्टी है। ये क्या है, लॉ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने अप्लाई किया, तो लॉग ए प्लस लॉग बी को हमने लॉग ए इंटू बी में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखो, अब ये इधर तो हमारा एलएचएस में क्या है, लॉग ए प्लस बी बाई टू ही रहेगा, ठीक है। अब इस इस पे हम लोग फिर से पिछली वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज बेटा, कि लॉग, इस पे लगाएंगे लॉग एक्स टू द पावर एन वाली प्रॉपर्टी, ए एक्स टू द पावर एन। तो ये होता है लॉग एक्स बेस ए, ठीक है। तो अगर हमारा क्या है, एन पहले है, एन क्या है, पहले है, ठीक है, एन पहले है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हमारा पावर में चला जाएगा, दैट मीन्स लॉग ए बी पावर 1/2, पावर 1/2, और लॉग ए प्लस बी बाई टू एज इट इज हमारा एलएचएस में। अब देखो क्या हो गया, लॉग ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू लॉग ए बी पावर 1/2, ठीक है। दैट मीन्स we can write this a plus b by 2 equal to अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको इधर ले आते हैं, तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ठीक है, जो कि इक्वल टू जीरो है हमारा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इससे आगे हम लोग कैसे करते हैं, अब ये क्या है, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, तो ये क्या है, अगर हम लोग देखें तो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, रूट ए प्लस, सॉरी, रूट ए माइनस रूट बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। Then root a equal to root b, therefore a equal to b, proved। ओके, चलिए क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, इफ लॉग ए क्यूब बी क्यूब अपॉन सी क्यूब प्लस लॉग बी क्यूब सी क्यूब अपॉन डी क्यूब प्लस
log c cube d cube अपॉन a cube माइनस माइनस 3 log b स्क्वायर c, 3 log b स्क्वायर c। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप लेके चलेंगे। पहले फर्स्ट वाले को लेके चलो। तो फर्स्ट वाले को अगर हम लेकर के चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग, अब देखो ये किस फॉर्म पे है, a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा लॉग a प्लस बी, और लॉग a इंटू बी होता है हमारा लॉग a प्लस लॉग b। अगर लॉग a बाई बी है तो क्या हो जाता है लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टीज को, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को हम पूरे में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे सिंपल वे में ले आएंगे। हम देख रहे हैं कि क्या है, ए क्यू है बी क्यू है, तो ए क्यू बी क्यू के फॉर्म में आ सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, ये माइनस के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस सी क्यू माइनस डी क्यू माइनस ए क्यू, तो कुछ इसमें क्या होगा कैंसिल आउट हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे इस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए क्यूब प्लस लॉग बी क्यूब माइनस लॉग सी क्यूब। ठीक है, फर्स्ट वाले को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया। अब सेकेंड वाले को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा लॉग बी क्यूब प्लस लॉग सी क्यूब माइनस लॉग डी क्यूब। सिमिलरली log c क्यूब प्लस log d क्यूब माइनस log a क्यूब। ठीक है, तो अब यहां से हमारा क्या हो रहा है, ये तीनों तो हमने सिंप्लीफाई कर दिए, ये तीनों हमने सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, अब करते हैं इसे सिंप्लीफाई। इसे कैसे करेंगे, अब देखो इस पे सिंपल हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा कि log x टू द पावर n वाला, तो ये क्या हो जाता है n log x। ठीक है, तो हमारा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है, तो इसे हम इस फॉर्म में क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको सबसे पहले यहाँ ब्रेक डाउन, यहाँ इसे सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं लॉग बी स्क्वायर सी होल टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका लॉग बी टू द पावर 6, बी टू द पावर 6 इंटू सी क्यूब, बी टू द पावर 6 इंटू सी क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका लॉग बी क्यूब प्लस लॉग बी क्यूब प्लस लॉग सी क्यूब। अब ये बी क्यूब दो बार क्यों ले लिया, बी क्यूब दो बार इसलिए ले लिया क्योंकि अगर हमने, ये क्या हो गया कि बी क्यूब इंटू बी क्यूब, बी क्यूब इंटू बी क्यूब हो जाएगा, तो बी क्यूब इंटू बी क्यूब हमारा बी टू द पावर 6 हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे क्या कर लिया अलग अलग ले लिया। ठीक है, अब इसके पहले हमारा क्या है माइनस का साइन है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये साइन भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये साइन भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए क्यूब माइनस, ठीक है, बी क्यूब 1 बी क्यूब गया, सी क्यूब माइनस का, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, बी क्यूब ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया, डी क्यूब ये प्लस का ये माइनस का, ये सी क्यूब माइनस का ये प्लस का और ये माइनस का। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आया 0, फाइनली क्या रिजल्ट आ गया हमारा 0। तो 0 विल बी द आंसर।
ठीक है, ये था हमारा क्या, फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल, ये था फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल। ओके, अब आ जाते हैं इससे नेक्स्ट पे, इससे नेक्स्ट पे।